everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Organization, and in this video we are going to discuss about this important topic, that is what is HUF, that is Hindu Undivided Family. Hindu Undivided Family क्या होता है, इसके हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कौन से दो स्कूल्स हैं जिसको गवर्न करते हैं, और इसके साथ ही साथ इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाए इस वीडियो के बाद। राइट गाइस, उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आप नहीं देख रहे हैं इस टॉपिक से, इस सीरीज से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल की देख सकते हैं उन्हें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट गाइस, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, we are starting with this topic, that is Hindu Undivided Family is what? Hindu Undivided Family क्या है? एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है। जैसे कि हमने बहुत सारे फॉर्म पढ़ रखे हैं, इसमें पार्टनरशिप पढ़ी, हमने सोल ट्रेडर पढ़ी, कंपनी पढ़ेंगे आगे। तो इसी तरीके से ये भी एक क्या है, एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन का टाइप ही है जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू से आप समझ रहे हो कि ये हिंदू कम्युनिटी को ही बिलोंग करती होगी। सो गाइज, ये हिंदू से यहाँ पे मतलब सिर्फ हिंदू कम्युनिटी से भी नहीं है, यहाँ पे जैन और सिख, इन लोगों की भी कम्युनिटी में ऐसे बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब आता है कि ये टाइप के जो बिजनेस है वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो इस टाइप के बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है वो आपकी इंडिया में ही मोस्टली क्या है, पाई जाती है। राइट, और इसको गवर्न कोई अलग से एक्ट या लॉ नहीं करता है। इसको जो लॉ एक इसके लिए अलग से बना हुआ है वो है आपका हिंदू लॉ। वो इसको क्या करता है, डिफाइन करता है और इसके रिलेटेड फीचर्स को डिफाइन करता है। सो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। राइट, सो एग्जाम्पल से समझेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है और ये कैसे फॉर्म होती है और क्यों फॉर्म होती है। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें ये है मिस्टर एक्स, राइट, और इनके दो बेटे हैं, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। ठीक है, इनकी दो वाइफ, मतलब इनकी अलग वाइफ, इनकी अलग वाइफ, ये लोग हैं। एक पूरी फैमिली है जो एग्जिस्ट करती है। जो ये हैं आपके मिस्टर एक्स, ये क्या है, इनके फादर हैं और इनका क्या एक बिजनेस है। इनकी वाइफ है मिसेस एक्स, इन लोग का क्या है, साथ में एक बिजनेस है जो ये रन करते हैं, एक बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक है, इन दोनों के बच्चे हैं मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। अब ये जो बिजनेस है ये लोग चला रहे थे और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, बट सडनली क्या हुआ, इनके जो फादर हैं, उनकी मदर, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, इनकी डेथ होने के बाद अब ये जो बिजनेस है वो अब इन दोनों बच्चों के पास एक ऑप्शन लेके आया, या तो वो बिजनेस को कंटिन्यू करें या तो उनके पास ऑप्शन है कि वो इस बिजनेस को क्या करें, बंद कर दे, और जो भी इसका प्रॉफिट है वो आपस में दोनों लोग क्या करें, जिस रेशो में या जिसे उनको समझ में आता है वो क्या करें, बांट ले, शेयर कर लें। ठीक है, दे हैव दिस ऑप्शन। सो इन लोगों ने क्या सोचा कि हमें नहीं पता हम कैसे इसको डिवाइड करें, या कौन एसेट ले, कौन ज़्यादा एसेट ले, किसका प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, या इक्वल डिवाइड करें। और इन लोगों को भी ये भी लग रहा है कि बिजनेस जो है बहुत अच्छी लोकेशन में बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं कि हम इसको डिवाइड करें। तो हम किस तरीके से इसको फॉर्म करें कि हमारा प्रॉफिट भी इक्वल हो और कोई प्रॉब्लम भी ना आए और ये बिजनेस भी चलता रहे। ठीक है, इन्हें ये सोचा, तो इन्होंने जब अपने चार्टर अकाउंटेंट से या कंसल्टेंसी से या एडवाइजर से एडवाइस ली, तो उन्होंने इनको बताया कि आप इस बिजनेस को HUF के अंदर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी बिजनेस है वो चलता रहेगा, लेकिन जो बिजनेस है वो आप किसके अंदर आएगा, HUF के अंदर आएगा। जितने भी डिसीजन होंगे वो HUF के अंदर इसके रिगार्डिंग लिए जाएंगे, और जो भी इसका प्रॉफिट होगा या जो भी एसेट होगी वो आप में और आपके भाई में, मतलब कि जिनका खून का रिश्ता है उनके ओनर के साथ, जिनका ये बिजनेस था, उनमें क्या होगा, डिवाइड होता रहेगा, शेयर होता रहेगा। ठीक है, तो इनको क्या लगा कि हाँ बहुत सही है कि हम HUF के अंदर इसको रजिस्टर कराते हैं, इसको चलाते हैं। HUF इसकी चीज़ को गाइड करेगा, देखेगा, और इसमें क्या होगा, जो मैं हूँ, मेरा भाई है, हम दोनों लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को बराबर इक्वली क्या होगा, शेयर होता रहेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एसेट पे भी हमारा इक्वल राइट रहेगा, लाइबिलिटी में भी इक्वल राइट रहेगा। ऐसे कुछ भी इन लोगों ने डिसाइड किया। अब आता है कि इसमें क्या होता है, कर्ता होता है, और कर्ता जो होता है वो जिसकी एज ज़्यादा होती है वही होता है। सपोज करें इन दोनों भाई में इसकी एज क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है,
वाई की एज ज्यादा थी तो वाई क्या बन गया, कर्ता बन गया। कर्ता बनते ही इसके ऊपर एक भार ये आ गया कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी गई, मतलब इसको पावर तो बहुत मिली कर्ता की तरह इसको पावर क्या मिलती है इस लॉ में, इसको ये कहा जाता है कि जो कर्ता होता है, जो हेड होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस HUF का, वो पूरा इसको संभालता है, पूरा इसको चलाता है, ठीक है। जितने डिसीजन है वो ये लेगा, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, मतलब इसने कुछ डिसाइड किया तो ये इनसे लड़ने नहीं आ जाएंगी, इनकी वाइफ इनसे लड़ने नहीं आ जाएंगी, बिकॉज ही इज कर्ता। तो इसके पास इतनी पावर है कि वो सारे डिसीजन ले और वो सारी चीजों को क्या करे, मैनेज करे, ठीक है। और इसका ये भी काम होता है कि सारे जितने लोग इस HUF से कनेक्टेड हैं उन सबको साथ लेके चले, क्योंकि जिस दिन इन लोगों में आपस में लड़ाई हुई उस दिन HUF कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि बंद करो तो खत्म करो, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कर्ता कितना इंपॉर्टेंट है। तो वाई बन गया आराम से कर्ता, इन्होंने बोला मुझे कर्ता बनना है, क्योंकि ऑब्वियस इनकी एज ज्यादा है तो इनको कर्ता HUF के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग इन्हें कर्ता घोषित किया गया, ये बन गए कर्ता। अब जो इनके भाई हैं वो क्या बन गए, अदर मेंबर में आ गए, ठीक है। ये कोपार्टनर है, कोपार्टनर मतलब इनके फादर से दोनों का क्या है, ब्लड रिलेशन है, इनकी वाइफ के साथ तो ब्लड रिलेशन था नहीं, तो वो क्या है, अदर मेंबर की कैटेगरी में आएंगी। लेकिन जिनके साथ ब्लड रिलेशन वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे को पार्टनर जो होते हैं वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कहलाते हैं। तो टॉपिक में क्लियर करते चल रही हूँ टर्म्स वाइज कि कौन क्या है, ठीक है। अब कर्ता की एक चीज और आई बाहर कि अगर आपको इतनी पावर दे दी गई है तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनको कहा गया कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब कि जो अभी तक पढ़ते आए हैं कि अगर नुकसान हुआ तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी, पर्सनल एसेट से भी उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जो अदर मेंबर हैं आपके साथ जुड़े हुए इस HUF में, वो लोग बिल्कुल भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के पात्र नहीं है, वो लोग की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, मतलब जितना उनका हिस्सा है सिर्फ उतना ही वो देंगे, अगर कोई नुकसान हुआ उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो ये हमने पढ़ा कि यहाँ पे ये पूरी टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। तो अब ये बिजनेस बिल्कुल अच्छी तरीके से चलने लगा, HUF के अंदर जो रजिस्टर्ड है। अब इन दोनों को क्या हो रहा है, प्रॉफिट बराबर बराबर मिल रहा है, और इनके जो वाइफ है जो अदर मेंबर में आएंगे क्योंकि इनका ब्लड रिलेशन नहीं है, वो लोग भी शेयर कर रही हैं, राइट। लेकिन जिनका ब्लड रिलेशन होता है वो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेते हैं, उनकी एसेट पे भी हिस्सा होता है, लायबिलिटी में भी हिस्सा होता है। लेकिन जो अदर पार्टनर्स में आ रही है, मतलब अदर मेंबर में जिनका ब्लड रिलेशन नहीं होता, लाइक वाइफ जो है इनकी, उनका क्या होता है, उनको एसेट में या प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट में हिस्सा उन्हीं लोग को मिल रहा होगा जो उनके माँ बाप की क्या है, बच्चे हैं, जिनका खून का रिश्ता है। इन दोनों लोग को क्या मिल रहा है, इनकी वाइफ को जो अदर मेंबर में है, इन लोगों को सिंपली जो आपका मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है, लाइक जो आपका खर्चा होता है, लाइक महीने का मैं बोलूँ मेरा 1000 का खर्चा मुझे ये सब सामान में लाना, तो वो इनको HUF प्रोवाइड करता है एज पर योर हिंदू लॉ। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट कही गई हैं। अब जैसे इनके बच्चे हुए, लाइक वाई और जेड के जो बच्चे हो गए, लाइक मान लीजिए यहाँ पे की डॉटर हुई है और एक सन हुआ है, इनका भी डॉटर सन है, तो इन दोनों के साथ भी क्या है, ब्लड रिलेशन है। तो इन दोनों को भी ऑटोमेटिकली जैसे ये पैदा हुए वैसे ही इनको भी उस प्रॉपर्टी में क्या मिलने लग जाएगा, हिस्सा मिलने लग जाएगा। लाइक यहाँ पे 50-50 था, अब इनके बच्चे हुए तो वो 50-50 नहीं रहेगा, अब इन 1 2 3 4 और इनकी डॉटर भी है 5 6, इन लोगों में डिवाइड हो जाएगा वो 100%, ठीक है। तो ये होता है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये हमने यहाँ पे क्लियर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है कि 2 स्कूल होते हैं हिंदू लॉ के अंदर जो इसको गाइड करते हैं। पहला जो आता है आपका मिताक्षरा और दूसरा आता है आपका दया भाग। तो दया भाग और मिताक्षरा क्या होता है इसको भी हम देखते हैं। जो मिताक्षरा होता है आपका वो पूरे ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है, बंगाल और असम को छोड़ के। मिताक्षरा होता क्या है, मिताक्षरा जो होते हैं ये क्या है, थॉट्स होते हैं जो आपकी हिंदू लॉ को क्या करते हैं, मतलब हिंदू लॉ के अंदर ये कुछ मान्यताएं होती है, थॉट्स होते हैं जो आपके HUF को गाइड करते हैं। जो मिताक्षरा वाले चीजों को फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, इसमें कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि लाइक इनकी डेथ हो गई, इनके फादर मदर की डेथ हो गई, तो जो प्रॉपर्टी है या अगर डेथ नहीं भी हुई तब भी अगर HUF में है तो फिर इनके बेटों को भी मिलेगा। मतलब कोई भी आप क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डेथ होने के बाद ही, ठीक है। अगर डेथ नहीं भी हुई इनकी मम्मी और फादर की, तो इनके फादर की जो HUF के अंदर बिजनेस था उसमें रजिस्टर हो गया HUF में, तो उनके दोनों बच्चों का भी ऑन द स्पॉट हिस्सा लगने लग जाएगा, इनके 2 बच्चों का भी लगने लग जाएगा, मतलब जिनका भी ब्लड रिलेशन उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने लग जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मिताक्षरा यही कहता है कि अगर मदर एंड फादर है, उनकी प्रॉपर्टी है HUF में रजिस्टर्ड है वो,
तो इनके बच्चों को भी उसमें ऑटोमेटिकली हिस्सा मिलने लग जाएगा। उनके बच्चों को भी जैसे उनका जन्म हुआ वैसे ही उनको प्रॉपर्टी या प्रॉफिट में शेयर मिलने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली वो उसके क्या हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे। बट जो आपका यहाँ पे दया भागा स्कूल ऑफ सिस्टम है जो कि आपका बंगाल असम में अप्लाई होता है, वो बिल्कुल इसके क्या कहता है, अपोजिट कहता है। वो थोड़ा सा और मुझे लगता है दिमाग लगा लेता है। वो ये कहता है कि जब तक इनके मदर फादर की डेथ नहीं होगी तब तक इनके दो बच्चों को HUF में हिस्सा नहीं मिलने लगे। मतलब ये नहीं कि आप बस आज पैदा हो गए और आपका मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा लगने लग गया, आपको आज से ही पैसे मिलने लग गए, ऐसा नहीं होगा। अगर इनकी डेथ हुई तो इनके दो बच्चों को या इनके सन है या डॉटर है जिनका भी ब्लड रिलेशन, उनको हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और अगर जैसे कि इनको मिलने लग गया, जैसे इनके सन है एक डॉटर है, इन दोनों को हिस्सा मिलने लग गया। और अगर इन दोनों की डेथ होगी, मतलब कि जब इनकी डेथ होगी तभी अगर इनके दो बच्चे, अगर कोई भी बच्चे हैं उनको हिस्सा मिलेगा। सपोज करें कि दोनों की डेथ नहीं हुई या किसी की भी डेथ नहीं हुई तो इन दोनों को, इनके जो बच्चे, उनको हिस्सा अपने आप से नहीं मिलने लग जाएगा कि आज आप जन्मे हैं और आज ही आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने लग गया, ठीक है। तो ये कहता है आपका दया भागा, ये थोड़ा क्या कहता है, ज़्यादा दिमाग लगा लेता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, इसके पूरे मीनिंग क्या है विद एग्जांपल, और पूरा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट्स फीचर इन शॉर्ट, बिकॉज ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, सो उस वीडियो को आप देखना नहीं भूलेंगे, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।